नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे और बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंतजार में होंगे कि फिजिकल डेट जल्दी की आएगी या बाद की आएगी, रिजल्ट कब आएगा दिल्ली पुलिस का। और फिजिकल की तैयारी में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैंने खुद दिया है। वहां की रियलिटी क्या होती है मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आया और एक वीडियो बना दी। मैं बहुत ही ज्यादा ठोस चीजों पर बात करने में हमेशा विश्वास रखता हूँ। मुझे इसकी बहुत डीप नॉलेज है, इसलिए मैं इस चीज पर वीडियो बनाने आया हूँ। मैं सिर्फ उन चीजों पर बात करता हूँ जिनकी मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैंने बहुत ईमानदारी से भी दिया है। और क्या होता है वहां पे, जहां आप अपने घर पे या कहीं भी प्रैक्टिस ग्राउंड में तैयारी कर रहे हो, उसमें और रियल फिजिकल ग्राउंड में क्या फर्क है, ध्यान से सुन लेना। बहुत लोग आएंगे, आपको मोटिवेट कर जाएंगे कि हाँ भाई, अबे कुछ नहीं है, 6 मिनट में दौड़ना है, ऐसे दौड़ जाते हैं ये। मेरे से तो किसी ने बड़ा गंदा एक बात बोली थी जब मेरा फिजिकल था कि बोला नहीं जाएगा मेरे से, अरे यार 6 मिनट में तो वो भी दौड़ जाएगी, ठीक है, फीमेल डॉग कह सकते हैं, तो तेरे पे नहीं दौड़ा जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको बोलते हैं, बट रियलिटी थोड़ी सी अलग है। रियलिटी ये है कि फिजिकल आसान नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। अब आप कहोगे शायद मेरे लिए आसान ना हो, आपके लिए आसान हो, अच्छी बात है। बट ज्यादातर बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उन्हीं के अच्छे नंबर आते हैं। और जो पढ़ाई ज्यादा करते हैं उनका फिजिकल जनरली अच्छा नहीं होता। तो मेरा भी फिजिकल अच्छा नहीं था। मैंने कैसे तैयारी करी थी दिल्ली पुलिस के लिए, और मेरे साथ क्या हुआ था जिससे मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था, मैं आपको पूरी चीज बताता हूं। देखो, मैं पहले दिल्ली पुलिस के फिजिकल पे हम बात करते हैं, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैंने 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, नवंबर दिसंबर में, और 2021 में फिजिकल हुआ था। अगर आपको याद हो तो उसी टाइम पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तो इसीलिए हमें टाइम भी ज्यादा मिल गया था। मेरा फिजिकल होना था अप्रैल में लगभग, लेकिन वो जाकर के हुआ था जुलाई में। और मैं आपको जो आज ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा ना फिजिकल की, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। मैं आपको डेप्थ में और डिटेल में बताऊंगा। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि आप ये सब अच्छे से जानते हो। मेल को रनिंग करनी है 1600 मीटर 6 मिनट में, लॉन्ग जंप मारनी है 14 फीट की, और हाई जंप करनी है 3.9 फीट या मैं कहूँ 3.25 फीट की। फीमेल की बात करें 1600 मीटर 8 मिनट में, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। बहुत सारी चीजों में ये 3 सवाल मेन आपके लिए दिमाग में आते होंगे। जो प्रैक्टिस ग्राउंड है उसमें रियलिटी, जो फिजिकल ग्राउंड होगा उसमें क्या फर्क आएगा। अगर हमारा यहाँ पे इतना टाइम आ रहा है, वहां पे ज्यादा टाइम आएगा या कम टाइम आएगा रनिंग का। क्या फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें, बताता हूँ अभी। इंजेक्शन से रेस निकल जाएगी, बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं, इसका कुछ फायदा है भी या नहीं, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो रियलिटी सुनो। मेरा फिजिकल जुलाई 2021 में था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। मैंने अगर अपनी लाइफ में कभी किसी फिजिकल की डेडिकेटेडली तैयारी करी थी तो वो था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। उसके बाद मैंने ना किसी एग्जाम की डेडिकेटेडली तैयारी करी, ना मैंने किसी फिजिकल की। क्या आप, और मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली पुलिस में जितनी भी एंट्री है मैंने सारी एंट्री क्वालिफाई की हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपीओ, एसएससी, सीपीओ। लेकिन फिजिकल मैंने बहुत सीरियस होकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तैयार किया था, जिसमें मैं 1 सेकंड से फेल हुआ था। अब ये 1 सेकंड का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को बोलता नहीं, मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा। बाकी इसके बाद जितने भी फिजिकल हुए, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपीओ, 2023 के आसपास थी, मैंने कोई फिजिकल तमीज में दिया नहीं, कभी गया नहीं, गया तो मैं 2 चक्कर मार कट गया। ये मैंने फिर सारी एग्जाम्स में किया है, ठीक है। और जो बच्चे, मैं अभी इस चीज को थोड़ा हटा के बता दूं, क्या मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ है? हाँ, मेरा 2-2 3-3 गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो रखा है, वो अलग चीज है। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ वापसी। कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हो गया हो वही टीचिंग कर सकता है। टीचिंग अलग चीज है, सिलेक्शन अलग चीज है, ये समझ लेना। अब मैं वापसी आता हूँ फिजिकल पे। 2021 में जुलाई में फिजिकल था। आप अपनी जहां भी तैयारी कर रहे होगे ना फिजिकल की, आप दौड़ रहे हो अपना, कई बार आपकी दौड़ आराम से 6:15 तक पहुंचाओगे आप, बहुत मुश्किल लगेगी आपको। धीरे धीरे आप 6 तक भी लेके आओगे। मैं आपको बता देता हूं, आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने, जहां मैं तैयारी करता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ में दौड़ता था, मैंने वहां पर 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर मार रखी थी। फिर मुझे वहां जाके दौड़ क्यों नहीं लगी, मैं बताता हूं वहां जाके क्यों नहीं लगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ भी हो, बट हो सके तो आपके पास कोई वीडियो मिल जाएगी, आप डाल के देख लेना। दिल्ली पुलिस फिजिकल 2021 में, मंथ बता देता हूं, जुलाई में फिजिकल चल रहे थे, ठीक है। अगर 2 ग्राउंड है दिल्ली पुलिस वालों के पास, एक वजीराबाद है, एक जडौदा कला है।
एक शायद तीसरा ग्राउंड अब बन गया है, उसकी मुझे पता नहीं है, 2 ग्राउंड थे तब। अगर आप दौड़ रहे हो ना तो नीचे से धूल उखड़ती थी, इतने गंदे ग्राउंड है वो। 400 मीटर का चक्कर था, पहले बच्चे सोचते थे 400 मीटर का होगा 800 मीटर का, मेरे टाइम पे 400 मीटर का था। ठीक है, जब आप यहाँ दौड़ते हो ना तो जुलाई में मौसम इतना गंदा होता है, कभी बारिश कभी कुछ। हमारे से जो एक बैच पहले दौड़ा था ना, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, फुल बारिश में दौड़ा दिया था उनको, फुल बारिश में, और ऐसी कंडीशन में उन्होंने फिजिकल नहीं रोका था, फिजिकल चलाए जा रहे थे वो। तूफान आ रहा है, धूल उड़ रही है पूरी, तुम एक चक्कर मार रहे हो, दूसरे चक्कर पे तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी नाक में, लंग्स में, भाई मुंह तो खुल ही जाता है दौड़ते में, दूसरे चक्कर पे ही पूरे अंदर लंग्स में वो जा रही है, तुम्हारी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है दौड़ने की। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अभी टाइम है, अभी रियलिटी चेक दे दूंगा तो आप शायद तैयारी अच्छे से कर लोगे। भाई साहब, जहां तुम तैयारी कर रहे हो सकता है वो ग्राउंड बहुत बेहतरीन हो सकता है वहां कोई धूल नहीं उड़ रही हो सकता है आप सुबह के टाइम जा रहे हो। मैं आपको बता देता हूं, जुलाई में गर्मी भी ठीक ठाक लेवल की होती है और 1 बजे दौड़ाते हैं जा करके, अगर तुम सोच रहे हो। हालांकि शुरुआत के जो फिजिकल होते हैं ना, कई शिफ्ट होती हैं, शुरुआत वाले फिजिकल हमेशा लेट होते हैं, जिसका बीच में फिर वो रिदम पे आने लगता है तो सुबह 10 बजे भी दौड़ाने लग जाते हैं वो। बट अगर आपका शुरुआत में पड़ गया तो आप विश्वास मानना, कम से कम आप 1 बजे जाके दौड़ रहे होगे। लेकिन आपका फिजिकल अभी हाल ही में होने वाला है, तो ना तो आपको ये बारिश वाली दिक्कत आएगी, शायद ना कोई दिक्कत आएगी, बट फिर भी मैं एक रियलिटी चेक देता हूं कि आपके साथ वहां ऐसे बिहेव नहीं किया जाएगा, अरे आ जाओ आप तुम्हारे मेहमान हो, अच्छा गर्मी ज्यादा है चलो रुक जाओ, अभी थोड़ा सर्दी में दौड़ाएंगे। ये चीज पहले से लेकर के चलना कि वहां पर कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रहना, कैसी भी सिचुएशन आए। बारिश वारिश में तो ऑब्वियसली ऐसा अब तो कोई सीन है नहीं, बट मैं पहले का बता रहा हूँ, इन्हें बारिश में भी दौड़ाया है, तूफान आ जाए, धूल उड़ जाए, तुम्हारा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फिजिकल निकले ना निकले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत गंदी स्थिति में भी दौड़ा देते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये असली आंसर है इस वाले जवाब का कि भाई जहां तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो ग्राउंड बहुत इजी हो सकता है आपके लिए, और जो रियल फिजिकल ग्राउंड है वो टफ हो सकता है। लेकिन लोग आकर के क्या बोलते हैं, अरे जिसका 6-15 का टाइम होता है उसका भी निकल जाता है फिजिकल वहां जाकर के, शायद निकल जाता होगा, बट मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये है दिल्ली पुलिस की असलियत। वहां पर आपको मुश्किलें आ सकती हैं, इसीलिए क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रैक्टिस ग्राउंड हो ना, 400 मीटर की जगह कोशिश करना वो 405 या 410 का हो, 400 प्लस हो, ठीक है, ताकि आपको वहां, क्योंकि वहां भी ऐसा हो सकता है आप लाइन के जहां बिल्कुल सर्किल के पास ही दौड़ना होता है, समझदार वहीं दौड़ता है, बट फिर भी आपको किनारे पे खड़ा हो तो आपको वहां थोड़ा ज्यादा दौड़ना पड़ सकता है। इन सभी चीजों को लेकर के चलना है, और ये सारी चीजें दिमाग में रखोगे तब आप टारगेट करोगे 5:45 5:40 का टाइम अपने ग्राउंड पे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका ये टाइम नहीं आ रहा तो तुम्हारा फिजिकली नहीं निकलेगा, बट जब तुम्हारे पास अभी टाइम है भाई, तो अभी से जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत बढ़ा दो, ताकि तुम्हारा टाइम बहुत अप्रॉक्स इतने पहुंचने लग जाए। इतना टाइम आने लग जाएगा तो फिर श्योरिटी हो जाएगी। ये मैं बॉयज के लिए बात कर रहा हूं जिनका 6 मिनट में टाइम है। बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं, दिल्ली पुलिस बड़ी मेहनत से मिलेगी, चूक मत जाना इस चीज में, अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करो। अभी टाइम है, अभी तुम कर सकते हो, अभी स्टेमिना बिल्ड हो सकता है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा टाइम है? नहीं, शायद आज तुम्हारी डेट आ जाए फिजिकल की, 1 हफ्ते के अंदर आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फेब में आपका फिजिकल ये लोग कंडक्ट करा देंगे। तो रियलिटी चेक में दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं भाई, हल्के में मत लेना फिजिकल। वहां के लिए आपको ऐसा प्रिपेयर होकर जाना है कि 20 सेकेंड आप ये 5:40 में आप कई बार दौड़ मार करके ट्राई कर चुके होंगे। ये बात आपको अजीब इसलिए लग रही होगी कि अभी आपका टाइम 7 मिनट आ रहा होगा, किसी किसी का 8 मिनट भी आ रहा होगा। प्यारे भाई, डेडिकेटेडली 30 दिनों तक कर लो, 30 दिन के आसपास, 20-25 दिन तो 100% है तुम्हारे पास, आ जाता है टाइम यहां तक, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं आके तुम्हें मोटिवेट तो कर सकता हूं, अरे नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट मैं आपको रियलिटी चेक देना चाहता हूं, फिर कहता हूं मुश्किल है। ध्यान रखना, हल्के में लेके अगर तुम एक आध दिन बिगाड़ रहे हो, आज नहीं जा रहा प्रैक्टिस के लिए, कल जा रहा हूं, तो समझ लो उतना ही तुम्हारे हाथ से दिल्ली पुलिस का फिजिकल निकल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ, क्या फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें? अगर आपके नंबर ठीक ठाक बैठ रहे हैं, जैसे मैंने बताया 65-66 नंबर बैठ रहे हैं, या भी 1-2 दिन में रिजल्ट ही आने वाला है, 100% जाओ भाई, ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन, अगर आप ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहां और भी लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, भीड़ है अच्छी खासी, 8-10 लौंडों का ग्रुप है, तो आप अपने घर पे ही रह के तैयारी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप अच्छी डाइट ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है,
तो सोचना मत, झोला तंबर उठाना और किसी अच्छी सी फिजिकल एकेडमी को जाकर के ज्वाइन कर लो। वहाँ एक अच्छे ग्रुप होंगे, ग्रुप में जब आप फिजिकल प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्टेमिना जल्दी बिल्ड हो जाता है, तैयारी अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंजेक्शन से रेस निकल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली पुलिस से भी पहले, बहुत पहले ऐसे ही, वो तो बिना पढ़े ही पता नहीं बहुत आसानी से एसएससी जीडी का एग्जाम भी निकाला था मैंने। वो निकला जब मैं गया वहां पे फिजिकल के लिए, तो मेरे सामने एक ऐसा इंसिडेंस मैंने देखा था, उसमें लॉन्ग रन की दौड़ होती है, लंबी रेस 5 किलोमीटर की। भाई साहब दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, मेरे सामने आ करके एक लड़के को एम्बुलेंस उठा करके लेके गई थी। उसको कभी वॉमिटिंग हो रही थी, कभी अजीब सा अकड़ गया था वो। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी चीज को इंजेक्ट करके उल्टा सीधा तब जाते हो दौड़ने के लिए, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इंजेक्शन वाली बात। मैं तो ये कहूंगा भाई, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना। हो सकता है भगवान की दुआ से फिजिकल मार्च में जा रहा हो तो ये भी सकता है ना। अगर टाइम मिल जाए तो इसी तरीके से ना, इन सब चीजों को अपने दिमाग में मत लाना, हेल्थ के साथ मत खेलना। सब कुछ जिंदगी नहीं है। जब मैंने जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड था। मैं तो टीचिंग को ही पसंद करता हूँ, पढ़ाने में अपना करियर बनाना चाहता था, बट दिल्ली पुलिस को मैंने सच में लाइक किया है कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस मिल जाए। बट अगर मेरा उस टाइम पे फिजिकल हो जाता तो मैं दिल्ली पुलिस में होता। बट आज मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को ज्यादा मजा आता है। आज मैं फुल फ्लैज में टीचिंग करता हूँ, फुल फ्लैज में मेंटरशिप करता हूँ, मेरे को इसमें ज्यादा मजा आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ये हाथ से निकल भी गई बाई चांस तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस समय मेरे को भी बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि मैंने इसके लिए शानदार तैयारी की थी। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैं 5:45 की दौड़ मार के गया था, लेकिन वहां 6 मिनट 1 सेकंड हो गई थी। तो ठीक है, जो भी है, ऐसा थोड़ी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसके लिए कभी इंजेक्शन का सहारा लेने के लिए मैं पर्सनली नहीं बोलूंगा, ये फिर आपका कॉल है। बाकी इतना आप चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने आपको चीज बता दी, क्यों बताई, बहुत सारी बच्चों को ये बहुत डिमोटिवेटिव सा लग रहा होगा कि भैया आप ऐसे बोल रहे हो, आप ऐसे भी तो बोल सकते थे हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट अभी वो टाइम है जहां आपको मैं रियलिटी चेक दे सकता हूँ। 10 दिन पहले वीडियो बनाऊंगा तो ऐसी बातें करना मुझे भी अजीब लगेगा, बट अभी क्योंकि आपके पास टाइम है तो आपकी आंखें खोलने आया हूँ कि स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, तैयार रहना, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। कमेंट सेक्शन को मैं अच्छे से रीड करता हूँ, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो वहां जरूर बताना। तब तक के लिए मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलूंगा मैं, पढ़ाई मत छोड़ना, बीच में कभी भी पढ़ाई मत छोड़ना। सुबह अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, शाम को प्रैक्टिस कर रहे हो, बीच में थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ाई जरूर करना। पढ़ाई बहुत नेसेसरी है, और भी एग्जाम्स होते हैं। इसके चक्कर में अगर तुमने 1 महीने भी बिल्कुल कट कर दी पढ़ाई, तो समझ लो उस पर वापस आने के लिए आपको 2 से ढाई महीना लग जाएगा आगे। इन सब चीजों का ध्यान रखना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।